औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आले इमरान चल रही है और सूरह आले इमरान में ग़ज़वा उहद का टॉपिक चल रहा हमारा और 5 फर को एंड हो रहा है। और कल हमने आयत पढ़ी थी पीछे, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि कितने नबी ऐसे गुज़रे, काजिन मिन नबीजिन माउर बिजुना कसीरा, कितने नबी ऐसे गुज़रे हैं जिनके साथ अल्लाह वाले लोग थे, अल्लाह को मानने वाले थे। और जब उन्हें मुश्किल वक्त में दूसरे लोगों से, अपोजिट लोगों से, यानी उस वक्त के ना मानने वालों से मुकाबला हुआ तो उन्होंने बुज़दिली नहीं दिखाई और वमस्तकानो वमाज़ाफ़ू, और ना सुस्ती का मुज़ाहरा किया, ना कमज़ोरी दिखाई। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह, और उन्होंने सब्र किया और अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पसंदीदा लोगों में शामिल कर दिया सब्र करने की वजह से। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने कैसे अल्लाह तबारक व तआला से किन अल्फाज से मदद मांगी और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला को मुश्किल वक्त में याद रखा और साबित कदम रहे, सब्र किया। उसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें मुहसिनीन सब पसंदीदा लोगों में तो शामिल किया, लेकिन अल्फाज उनके आगे कुरान पाक बयान कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि वमा कानु कौलुहुम इल्ला अन कालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन। ये अल्फाज वो हैं जिनसे गुज़श्ता अंबिया इकराम की जो लोग मानने वाले थे, उम्मत थी, उन्होंने इन अल्फाज के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी कि अल्लाह मा काना कौलहुम, उनकी बात थी अगर अल्लाह से कोई तो शिकवे शिकायत नहीं थे, सिर्फ इतनी बात थी कि कौलहुम, वो कहते थे, कालू, उन्होंने कहा, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है अल्लाह तबारक व तआला और तू हमारी ज़्यादती का अज़ाला कर दे, जो ज़्यादती हमारे साथ हुई है। उन्होंने कहा रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, ए अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। व इसराफ़ना फ़ी अमरिना, और जो हमारे कामों में कुछ ज़्यादती हो गई है, कोताही हो गई है, तो उसको माफ़ कर दे। और उसके बाद सब्बित अक़दामना, तू हमें दुश्मनों के मुकाबले में साबित कदम रख, लड़ने की और मर जाने की और कट जाने की और जान और माल कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन, और तू काफ़िर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये वो अल्फाज थे जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए उन लोगों ने अल्लाह से मांगने के लिए इस्तेमाल किए। और ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की बुज़दिली को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला, मुसलमानों की घबराहट को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पिछले अंबिया इकराम के साथ होने वाली ज़्यादतियों और फिर उनसे उनके मुकाबले का तरीक़ा मुसलमानों को बताया। और फिर ये कि मानने वालों ने अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई अल्फाज रखे भी तो वो ये नहीं रखे कि ज़्यादती हो गई है या हमसे क्या कोताही हुई है, अल्लाह तबारक व तआला तूने हमें इसमें रख दिया, बल्कि उन्होंने ये अल्फाज मांगे कि हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये नहीं उन्होंने कहा कहीं भी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ ज़्यादती का अज़ाला कर दे, ज़्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी ज़्यादतियों को जो हम अपने कामों में कर चुके हैं, जो तेरे हुक्म के ख़िलाफ़ हो चुका है अनजाने में या जानबूझ के, तो उसको माफ़ कर दे। फिर अगर माना तो फिर मांगे, एक बात मांगी तो वो ये मांगी कि सब्बित अक़दामना, और तू काफ़िरों के मुकाबले में हमें साबित कदम रख, हिम्मत और हौसला दे और सब्र से डट के लड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। सब वंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन, और ये भी नहीं कहा कि हम कर गुज़रेंगे या हम इतना काम कर सकते हैं या हमने वो कर दिया। फरमाया कि तू काफ़िरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा, यानी कि पिछले सारे काम भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दिए और सामने रखते हुए मदद मांगी, और अगले सारे काम भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी कि वंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन, काफ़िरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। किसी भी इंसान के लिए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मुश्किल में इंसान को कहीं डाल दिया है
ये सिर्फ मैदान जंग की बात ही नहीं है। ज़िंदगी के किसी मरहले में भी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को आजमाइश में डाल दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले अंबिया इकराम की सुन्नत को रिवाइज करते हुए मुसलमानों को तरीका उससे निकलने का सिखा दिया कि वो किस तरह मदद मांगे। पहली फुर्सत में अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिला दिया कि रब्बना फिर लना जुनूबना, इंसान को याद दिला दिया, एहसास दिला दिया। क्या इंसान हमेशा जब मांगे या जब किसी मुश्किल से निकलने की बात करे तो सबसे पहले काम क्या करे कि वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, जिस तरह के गुज़श्ता अंबिया कराम के मानने वालों ने किया। वो फिर लाना, अल्लाह तू हमें बख्श दे। ये कहीं भी नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे ज़्यादती किया हुई है, हमसे गुनाह किया हुआ है, तूने हमें सज़ा में रखा हुआ है, हमारी सज़ा माफ़ कर दे। बल्कि ये कहना चाहिए कि फिर लाना, तू हमारे गुनाह को बख्श दे, ताकि पहले जो किसी मुश्किल की वजह से, अगर किसी गलती की वजह से, किसी गुनाह की वजह से अगर मुश्किल में पड़ा हुआ है कोई, तो पहले वो अपने गुनाह का एतराफ़ करे, फिर उस गुनाह से माफ़ी मांगे। फिर लाना, फिर ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मुश्किल में डाल देती हैं, जो हम अनजाने में या जानबूझ के हमसे सरजद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा अनजाने में सरजद हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा जानबूझ के ऐसी चीज़ों से हमें गुज़रना पड़ता है कि उसमें हमारे पास कोई चारा नहीं नज़र आता। होता तो है रास्ता निकलने का, लेकिन चूँकि हम कमज़ोर होते हैं, हमारी अक्ल कमज़ोर है, हमारी समझ कमज़ोर है, हमारी इल्म कमज़ोर है, इस वजह से हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और हम जानबूझ के उस गलत काम में पड़ के गुज़र जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। एक बात ये मैं बता दूं आपको कि अक्सर लोग गलत कबीरा गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाते हैं और बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोगों से मैंने ये सुना है कि गुनाह करके कबीरा गुनाह की तरफ राग़िब होते हैं और वो कहते हैं कि कर गुज़रते हैं, बाद में अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लेंगे। ऐसे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ करने का हुक्म नहीं दिया, कहीं भी लालच नहीं दिया, उम्मीद नहीं दिलाई कि जो हम जानबूझ के कर गुज़रते हैं और इस उम्मीद पे कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। वो जो मजबूरी में हमसे हो जाए उसको अल्लाह ने माफ़ करने का हुक्म दिया है। जानबूझ के करेगा तो वो भी अल्लाह रहमान रहीम कर देगा, लेकिन जानबूझ के ऐसे कबीरा गुनाहों में पड़ना नहीं चाहिए, इंसान मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि फिर ये मांगो सब भी तकदामना, फिर किसी को आजमाइश से निकलने के लिए या आजमाइश पे पूरा उतरने के लिए ये नहीं कहना चाहिए बंदे को कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं ये आजमाइश से गुज़र जाऊँगा या कर गुज़रूँगा या निकल जाऊँगा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। बल्कि हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि सब भी तकदामना, कि अल्लाह तो हमें इस काम में, जिस मुश्किल में तूने हमें डाला, जिस आजमाइश में तूने हमें डाला, हमें उसमें साबित कदम रख। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए। वंसुरना हमें अलल कौमिल काफिरीन, और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। यहाँ देखें कि अंबिया कराम की जो सुन्नत, पहले लोगों की जो पहले अंबिया कराम के चाहने और मानने वालों का जो तरीका गुजरा है, उन्होंने क्या किया, फिर लाना, पहले गुनाह की माफ़ी मांगी, जुनूबाना जो वो गुनाह कर चुके हैं, फिर इसराफाना छोटी मोटी ज़्यादतियाँ जो उनसे अनजाने में हो गई हैं, फिर साबित कदम रहने की दुआ मांगी, सब तकदामना, और उसके बाद जाके मांगी वंसुरना अला कौमिल काफिरीन, हमारी काफिर कौम के मुकाबले में मदद फरमा। फिर आगे हम देखते हैं, चलते हैं तो आयत में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मायूस नहीं किया उनके मांगने का। जब उन्होंने इस तरीके से, इस अंदाज से मांगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला हुस्न स्वाबत दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको योतिउल्लाह स्वाबत दुनिया, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का अजर और दुनिया का स्वाब और दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा उनको दे दिया, जिस तरह के वो चाहते थे, जो वो चाहते थे। दुनिया का स्वाब, दुनिया का हिस्सा, दुनिया का अजर, अगर हम समझें कि वैसे तो हदीस ये है कि एक जूते का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह से पहले मांगे और फिर दुकान पे ख़रीदने जाए, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का अजर और स्वाब और दिया है, का वादा फरमाया है कि मैंने दे दिया उनको, तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा अंजाम दिया होगा अल्लाह तबारक व तआला ने और बहुत बड़े इनामात से नवाजा होगा, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिक्र किया कि उनको मैंने दुनिया का बहुत बड़ा अजर और स्वाब दे दिया। व हुस्न स्वाबल आखिरा,
लेकिन ये दुनिया में ही ख़त्म नहीं होता। उनका अजर, नेक काम करने का और मांगने का जो अजर है, ये दुनिया में ख़त्म होकर नहीं रह जाता, बल्कि आखिरत के लिए जो रखा है हुस्न, उससे भी खूबसूरत, और जो दुनिया में उनको दिया इससे भी कहीं खूबसूरत और कहीं बड़ा अजर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रखा है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। और फिर ये भी फरमाया कि ये इनाम दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको इसलिए मिला कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को, साबित कदम रहने वालों को पसंद करता है। और साबित कदम रहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया और आखिरत में अजर और सवाब से नवाजा। दुनिया में भी बहुत कुछ और आखिरत में सवाब भी दिया, अजर भी दिया, और फिर पसंदीदा युहिब, पसंदीदा लोगों में शामिल कर दिया। समझने की बात यह है कि सबसे जो खूबसूरत अजर है वो युहिब है, कि अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाना। इससे बड़ा दुनिया और आखिरत में कोई अजर हो ही नहीं सकता। लेकिन साबित कदम रहना भी उन्होंने अपनी मदद आपके तहत या अपने आप ऊपर भरोसा करते हुए नहीं कहा कि हम साबित कदम रहेंगे, बल्कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से मांगा सब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह तू हमें साबित कदम रख, वंसुरना, फिर दुआ मांगी कि तू हमारी मदद फरमा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि युरीदु सवाब आखिरा, मैंने दुनिया में उनको सवाब दुनिया में उनको बहुत बड़ा अजर से नवाज दिया, और हुस्न सवाब आखिरा, और सिर्फ दुनिया में उनके अजर को ख़त्म नहीं कर दिया, बल्कि आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजर रखा है। और आखिरत का अजर वाकई ही बहुत बड़ा और बहुत अहम और मानी रखता है। वो आखिरत जिसमें एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले करेगी कि या अल्लाह तू इसको जहन्नम में डाल दे और मुझे इसकी जगह बचा दे। उस जगह पे अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस जहन्नम से, उस आग से बचाने का वादा किया है तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस जहन्नम से, उस आग से बचाने का वादा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हुस्न सवाब आखिरा, सवाब ऑलरेडी बहुत बड़ा अजर होता है। सवाब हम कहते हैं बहुत बड़े अजर को, सवाब ऑलरेडी बहुत बड़ा अजर होता है। फिर उसके साथ ताकीदन हुस्न लगा दिया कि खूबसूरत और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अजर आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रखा है। और फिर उसके ऊपर प्लस अल्लाह तबारक व तआला ने युहिब फरमा दिया, युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को और मैदान जंग में या काफिरों के मुकाबले में या दीन इस्लाम के में साबित कदम रहने वालों को पसंद फरमाता है। यहाँ जो साबिरीन का लफ्ज़ बोला जा रहा है ये साबित कदम रहने के लिए बोला जा रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बड़ा पसंद किया है। जब आप किसी काम का इरादा करें फलयतवक्कल अल्लाह, फरमाया कि जब मोमिन किसी काम का इरादा करें उन्हें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए, और अल्लाह पर भरोसा करके काम शुरू करें और अल्लाह ताला से मदद की दुआ मांगे और साबित कदम रहें तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मदद करेगा। और ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह मदद करेगा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद भी फरमाता है। मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।